हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। कक्षा 11वीं से लिया गया है, वो भी 6.1 का 8वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो 8वां नंबर का प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूँ। ओके, अब जो मैं आपको जो 3 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ वो सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन उसको पूछा ही गया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा ही गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10, देखो 4, 5, 6 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें मैं क्या करना है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, 10 15 धन 10 30 अंश धन 10 15 10 30 अंश, ठीक है, इक्वल 1। ये जो सब क्वेश्चन है 10a + b के फार्मूला के हिसाब से ही बनेगा। ओके, और कोई नया फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 15, 45 होता है जोड़ने पे, होता है कि नहीं होता। यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 30, 45 ही होता है। और यहाँ पे भी देखा जाए 10 36 और 9, इन दोनों को जोड़ने पर भी 45 आता है। 37 + 8 करने पर भी आपका 45 अंश आता है। और तीनों के लिए आपको क्या करना है, एक अंश एक नंबर लाना है। मतलब क्या लाना है, सिद्ध क्या करना है, इस पूरा कल करके एक लाना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसको आप देख के खुद हैरान हो जाओगे कि ये इस स्टेप से भी बनता है करके। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ही क्वेश्चन की सहायता लूंगा और आपके एक क्वेश्चन की सहायता से बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात, 4th नंबर का क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है 10 15 धन 10 30 अंश धन 10 15 अंश 10 30 अंश इक्वल टू 1। इसको हल करके अपन को क्या लाना है, एक लाना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जो उस तरीकों का आप सोच भी नहीं सकते। इस टाइप से आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास एक ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है हमारे पास राइट हैंड साइड होता है। तो मैं यहाँ पे कैसे क्या करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस साइड से ना हल करके मैं इस साइड से हल करूँगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड से। कहाँ से, राइट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 है। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, इस 1 को मैं 10 45 अंश लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और मैं 10 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 10 का ही बात चल रहा है। और 10 45 इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि 15 धन 30 करने पे 45 अंश होता है। और हम जानते हैं कि 1 का वैल्यू 45 अंश होता है, 10 45 में होता है। तो सीधी बात है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो देखो उस चीज़ को देखो ध्यान से। तो इस 10 45 को मैं 30 धन 15 लिख सकता हूँ। और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए 15 और 30 दिया है। इस क्रम में इसके हिसाब से इसी की सहायता से मैं यहाँ पे 30 और 15 लिख दिया। अगर 37 और 8 दिया रहता तो इसकी जगह मैं क्या लिखता, 37 और 8 लिख दिया रहता। और यहाँ पे आपका क्या रहता है, 10 45 अंश ही होता। तो चलो आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं एक फार्मूला लिखना 10a + b का। और 10a + b का फार्मूला क्या होता है, 10a + 10b 1 - 10a 10b। इस आपके फार्मूला के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 10 45 अंश लिखना है यहाँ पे जैसे वैसे। अब यहाँ पे a के रूप में हमारे पास 30 अंश है और b के रूप में हमारे पास 15 अंश है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो 10a की जगह क्या रखना है, 30 अंश रखना है धन, अच्छा सॉरी, चलो आगे इसको पहले बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है 10b और 10b के रूप में हमारे पास क्या है, तो देखा जाए 10b के रूप में हमारे पास क्या है, तो 15 अंश है। 1 - 10a के रूप में हमारे पास 30 अंश है। यहाँ पे आपका कौन सा अंश है, 30 अंश। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा अंश है, 15 अंश। यहाँ पे कौन सा अंश है आपके पास, 10 15। b के रूप में आपके पास क्या हो जाएगा, 10 15 अंश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ पे 10 45 की जगह अपन लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 10 30 अंश धन 10 15
1 ऋण 10 30 अंश 10 15। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है वो चीज़ भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है, आपस में क्या कर देंगे, तिर्यक गुना कर देना। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही बनेगा 5 और 6वां नंबर का। तो हमने क्या किया, तिर्यक गुना किए, तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो वही का वही वैल्यू प्राप्त होगा। यहाँ पे आपके पास क्या 15 अंश है। फिर 1 का गुना 10 30 और 15 से करेंगे तो वही 10 और 30 और 10 15 ही मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका आगे का क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखना है कि अपन को क्वेश्चन के थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या लाना है। 10 15 धन 10 30 अंश धन 10 15 10 30 अंश बराबर 1 लाना है। तो यहाँ पे सीधी बात है, अपन को 10 30 और 10 15 मिल गया, तो इस वैल्यू को भी इस ओर ले जाऊंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस माइनस वाला वैल्यू को इससे पक्षांतर कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखो 10 30 10 15 धन 10 30 अंश 10 15 अंश। ठीक है, अब इसको क्या करूँगा, एक व्यवस्थित क्रम में लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले 10 15 है तो 10 15 लिख दूंगा धन 10 30 अंश प्लस 10 30 इंटू 10 15 अंश बराबर कितना है हमारा 1। अपन को क्या करना था, यही वैल्यू लाना था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। राइट हैंड साइड के सहायता से जो आपके पास 1 है उसको 10 45 लिख देना। और इस क्वेश्चन में दिया है 15 + 30 कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 15 + 30 करके आप इस क्वेश्चन को बना लेना और 10a + b का फार्मूला रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका जो 5वां और 6वां है सेम वैसी ही है। उस क्वेश्चन को मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ओके, तो ये रहा वो क्वेश्चन। देखो ये देखो यहाँ पे क्या करना, 10 45 लिखना और 10 45 के बाद क्या लिखना, इक्वल करके 10 45 + a करना। 10 मतलब 10 36 + 9 कर देना। ठीक है, उसको a + b के रूप में तोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, एक ही आएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार 10 37 और 10 8 को जोड़ देना। 10 45 करके 10 = 45 करना, 1 को 10 45 लिखना, उसके बाद बराबर करना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ऐसा कुछ करना है, 10 45 दिया रहेगा, उसको क्या लिख देना आप, 10 37 धन 8। तो इसको 10a + b का फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और तिर्यक गुना करना भूलना ही मत।